धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मन और माया दो शब्द अवश्य हैं, लेकिन ये एक ही वस्तु तथ्य के नाम है। कबीर साहब ने कहा है कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय पड़ी, मैं काहे कहूँ समझाए। मन और माया एक ही है और ये मन में माया समाई हुई है। माया मन ही समाए। माया कहाँ समाई है? मन में। तीन लोक संशय पड़ी, यानी पूरे विश्व में यह संशय है, संदेह है कि हमारे मन से माया कहीं अलग है। ऐसी कोई माया है ईश्वर रचित, परमात्मा रचित, वह हमारे ऊपर कूद पड़ती है। कोई भी किसी के ऊपर माया क्यों डालेगा? जब उस ईश्वर को, परमात्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं, सबको सुख देने वाला, सबका पालनहार, बहुत से नामों से, बहुत सी उपमाओं से उसे हम सृजित करते हैं, फिर ऐसी शक्ति किसी के ऊपर माया क्यों डालेगी? माया का मतलब होता है छल कपट। छल कपट तो वह करता है जो अधूरा होता है, अशांत होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। जो स्वयं दुखी, पीड़ित, अशांत होगा वह दूसरों को परेशान करेगा, और जो स्वयं शांत है, परमात्म स्वरूप है, आत्मनिष्ठ है, वह दूसरों को दुख देने की भावना क्यों करेगा? लेकिन ग्रंथों में भी लिखा गया और लोग भी उसी की व्याख्या ऊपरी सतह पर कर देते हैं कि प्रभु माया गरिष्ठी, प्रभु की माया बहुत गरिष्ठ है, उसको समझा नहीं जा सकता, उससे तरा नहीं जा सकता। कोई किसी के ऊपर माया नहीं डालता है। तुम्हारे गांव में कोई आदमी हो, एक कटही कुतिया रखे हो और सबके ऊपर लुलकार दे और सबको काटती हो, तो उस आदमी को कोई अच्छा मानेगा क्या? ईश्वर परमात्मा भगवान जिसे हम कहते हैं, वो एक माया रखे है, सबके ऊपर डाल देता है, सबको परेशान करने के लिए। विवेक करें तो यह बात समझ में नहीं आती। दरअसल कोई किसी के ऊपर माया डालता नहीं है, परेशान नहीं करता है। सबकी अपनी अपनी बनाई माया है। उसी अपनी माया से, अपनी बनाई माया से सब परेशान होते हैं। अपने दुख से सब दुखी हैं। दूसरे के द्वारा दिया गया दुख किसी को नहीं है। हमने अपना दुख बनाया है और उस दुख से हम दुखी हैं। ये मन जहां पर मोहित हो जाता है, जहां चिपक जाता है, बस वहीं पर माया हो जाती है। माया 10 रुपए में भी हो सकती है, 10 लाख में भी हो सकती है। आदमी किसमें लोभित हो गया, मोहित हो गया, क्षोभित हो गया, कितने में, किन कारणों से, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कितने लोग हैं, बहुत धन है उनके पास, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन वे लोभित नहीं होते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जी लेते हैं। लेकिन किसी के पास बहुत थोड़ा है, उसी में उलझा रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के हर समय परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो ये मन का जो मोह है, मन की आसक्ति है, मन का भटकाव है, यह कोई दूसरा नहीं देता है, हमारा वो स्वयं का बनाया हुआ है। कबीर साहब ने एक पद में कहा है कि राम तेरी माया द्वंद्व मचावे, गतिमति वाकी समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे। हे रमैया राम, तेरी माया द्वंद्व मचाती है। सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि कबीर साहब ने श्री राम के लिए कहा है तो अयोध्या के राम होंगे, उनकी माया कोई होगी, किसी के ऊपर कूद पड़ती होगी। दशरथ पुत्र श्री राम तो एक समय में हुए और उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया जिससे समाज को प्रेरणा मिली, लेकिन वे किसी पर माया डालते हों या किसी को दुखी करते हों, यह नहीं है।
श्री कबीर साहब ने अपने पूरे बीजक में लगभग 170 बार राम का नाम लिया है। उन्होंने जहां भी कहा है विधेयात्मक रूप में, वे अपनी आत्मा राम की बात करते हैं। अपने अंदर जो बैठा राम है, घट घट निवासी हृदय बसे तहि राम न जाना, हृदय में जो बैसा हुआ राम है उसको लोग नहीं जानते। उस राम की बात कहते हैं और उसी के लिए कहते हैं राम तेरी माया द्वंद मचावे। हृदय निवासी सबके अंदर जो राम है, उसी की बनाई हुई माया सबको पीड़ित करती है, द्वंद्व मचाती, परेशान करती है। बाहर का कोई नहीं, कोई किसी को दुख थोड़े देता है। आदमी जैसा होता है, जैसी समझ होती है, वैसा ही निर्माण कर लेता है और वैसी समझ के अनुसार वैसा कहता रहता है। ऊपरी ऊपरी सतह पर लोग तैरते रहते हैं कि भगवान ने हम पर ऐसी माया डाली है, क्या करें, बहुत परेशान है, भगवान की माया। भगवान ने माया डाली तो भगवान से तुम दूर हो जाओ, तब क्या राम राम जपते हो? राम राम जपते हो, भगवान को अच्छा मानते हो, इसलिए जपते हो, तो वो माया तुम्हारे ऊपर क्यों डाल देगा? परेशान करेगा क्या? लेकिन आदमी को पता नहीं। अरे कोई भी अच्छा आदमी किसी को परेशान कर ही नहीं सकता है, और फिर जिसे भगवान परमात्मा कहते वो कैसे करेगा? लेकिन आदमी को ऐसी भावना होती है, संसार में जैसे जीता है वैसे ही बना लेता है। किसी को दुख देने वाला, परेशान करने वाला, किसी का बिगाड़ करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको कौन अच्छा मानेगा? हम तो ईश्वर परमात्मा को बिगाड़ानंद बना दे कि सबकी काम बिगाड़ता है। बिगाड़ानंद की कहानी सुने हैं आप लोग? एक आदमी था तो वो सबके काम बिगाड़ता था, जहां जाता था कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कह करके काम बिगाड़ देता था। और जो उल्टा करता, जैसा काम करता है उसी के अनुरूप लोग उसका नाम धर देते हैं। नाम दूसरा कोई रहा होगा, लेकिन सब लोग कहे बिगाड़ानंद है, सबका काम बिगाड़ देता है। बना बनाया काम हो, कहीं किसी की जमीन बिक रही हो और जा करके दूसरे पास, अरे तुम जमीन ना खरीदना, वो दूसरे का नाम है, वो तो सीलिंग में निकल जाएगी, कुछ ना कुछ कह दे, वो उसकी जमीन बिकना बंद, बिगाड़ दे काम। कहीं कुछ हो, हर जगह कुछ ना कुछ बिगाड़ता रहता था, तो उसका नाम ही लोग बिगाड़ानंद रख दिए थे। एक दिन उसी के गांव में लड़के को देखने वाले आए, लड़की वाले आए लड़के को देखने के लिए, वर को देखने के लिए। तो लड़के के पिता ने कहा, देखो ये 100 रुपये का नोट अपने पास रखना जेब में, और कदाचित इधर घूमते घामते बिगाड़ानंद आ जाए तो उनके चरणों में रख देना और उनके पैर छू लेना, तो खुश हो जाएंगे, तो कुछ नहीं बोलेंगे, काम बिगाड़ेंगे नहीं। और नहीं तो वे कहीं कुछ बोल दिए उल्टा सीधा तो काम बिगड़ जाएगा। और ऐसे लोग बिना बुलाए मेहमान हो ही जाते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे घूमते रहते हैं। बातचीत हो रही थी, आपस में चर्चा हो ही रही थी कि बिगाड़ानंद घूमते घूमते आ गए, और बस आकर के वहीं बैठ गए। लड़का उठा तुरंत और जाकर के उनके पैरों में 100 का नोट रखा, पैर छुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो बेटा, सुखी रहो, तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। लड़की वालों ने सुना कि लड़के को क्या मिर्गी आती है क्या, वही क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं? बुजुर्ग आदमी आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारी मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए, तो मिर्गी आती होगी। अब मिर्गी जिसको आती हो तो उसके साथ अपनी लड़की की शादी कौन करेगा? उन्होंने कहा अच्छा भाई फिर कभी आएंगे। बस बात बिगड़ गई, वो चुपचाप चले गए। इस तरह से काम वो खूब बिगाड़ते गए। मरने का समय हुआ तो उन्होंने सोचा कि जीवन भर तो लोगों को परेशान किया, और मरने के बाद ये खूब खुशी मनाएंगे, कहेंगे बिगाड़ानंद मर गया, छुट्टी मिली, सबका काम बिगाड़ता था। तो ऐसा कुछ करें कि मरने के बाद भी इनको मजा चखा के जाए गाँव वालों को, इनको रुला के ही जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जब बिल्कुल मरणासन अवस्था में आ गए, कहा भैया मैंने अपने मुंह से कह कह करके सबके काम बिगाड़ा हूं, और ये मेरा मुंह, मेरी ये जबान बहुत खराब है। तो ऐसा करना, जब मैं मर जाऊं तो एक लकड़ी, एक बीता की लकड़ी मेरे मुंह में ठोक देना। तो कहा अरे ये क्यों कहते हो, चलो कोई बात नहीं, तुमने जो किया तुम जानो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कहा नहीं नहीं, यदि नहीं करोगे तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुंह में जब लकड़ी ठोक दोगे तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब ज्यादा जब जोर दे दिए तो गाँव वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब मर जाएंगे तो मुंह में लकड़ी एक डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। 1-2 दिन में उनका शरीर छूट गया। गांव वाले सब तैयार किए टिकटी फिकटी, उसके बाद लिटाए और
उन्होंने कहा भाई बिगाड़ानंद ने कह दिया था लकड़ी के लिए, तो हाँ हाँ भाई लाओ, बुला के बढ़ई बुलाए, एक लकड़ी छील करके मुंह को खोल करके उसी में दबा दिए और कफन वफन लपेट दिए, लेकर के चले। संयोग से उधर से पुलिस वाले आ रहे थे, दरोगा जी, तो देखा ये मुर्दा जो जा रहा है इसके मुंह के ऊपर सिग्नल जैसे क्या खड़ा हुआ है। कहा उतारो इसको, ये क्या है? अरे कहा कोई नहीं, हमारे गांव के एक सज्जन आदमी थे, वो मर गए, उन्हीं को ले जा रहे हैं। अरे कहा ये मुंह पर क्या है, सिग्नल जैसे है, खोलो जरा इसको। और खोला तो मुंह में लकड़ी घुसी। कहा अरे बाप रे, तुम्हें ना प्रशासन का डर ना पुलिस का डर, कुछ डर ही नहीं है। दिन दहाड़े इसके मुंह में लकड़ी ठोक ठोक करके तुम लोग मार दिए हो, जा रहे हो ले करके। चलो इनको सबको बंद करो, ले जा करके सबको थाने बंद किए, सबको जेल हुई। सबने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीवन भर सबका काम बिगाड़ते रहे, अंत में जेल में ठोस करके ही गए। ये है बिगाड़ानंद की कहानी, यानी दूसरे लोगों का काम बिगाड़ने वाला। अब बताओ उसको कौन अच्छा मानता है? और यदि हम इसी तरह ईश्वर परमात्मा को काम बिगाड़ने वाला करेंगे तो उसे कौन अच्छा मानेगा, कौन पूजा करेगा, कौन प्रार्थना करेगा? ऐसा नहीं है। दरअसल जो हम कर्म करते हैं, जैसी हमारी भावना होती है, जैसा हमारा मन होता है, वैसे ही हमें उसका प्रतिबिंब हमारे सामने आता है, वैसे ही सुख दुख होते हैं। कोई दुख देने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि राम तेरी माया द्वंद मचावे। हे रमैया राम, हे आत्मा राम, अपने को संबोधित करके कहते हैं कि तुम्हारी बनाई माया है, यानी हमारी सबकी अपनी अपनी बनाई माया है। यही हमारे जीवन में द्वंद मचाती है, झगड़ा मचाती है, यानी हम सबको परेशान करती है। इस माया से बचने का उपाय हमें करना चाहिए, और उसके पहले ये भी समझ लेना चाहिए वो माया है क्या। उसके लिए भी कबीर साहब ने कहा कि मन माया तो एक है, माया मने समाय। मन के जो रागात्मक विचार हैं, भाव हैं, वही माया हमारे लिए बनते हैं। जिसमें हम मोह जाएं, जिसके लिए उद्वेगित हो जाएं, जिसके लिए दुखी हो जाएं, वो समझ लो हमारे लिए माया है। हम यदि किसी चीज को नहीं पा रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, उसके लिए हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो समझ लो वो हमारे लिए माया बन गई। कोई चीज हमारा कोई बिगाड़ हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई प्रतिकूलता आ गई, दुख आ गया, यदि हमारे मन में पीड़ा है, पीड़ा हो रही है, तो समझ लो वह मन हमारा माया बन गया। और कोई पीड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं। आदमी जो जिस तरह से जीवन जीता है उसी तरह से उसके मन पर असर पड़ता है। मन को व्यवस्थित रखने के लिए, मन को सही मार्ग में चलाने के लिए मन पर निगरानी रखना होगा। इसलिए साहब कहते हैं ये माया की जो गति मध्य है, यानी समझ है, उसकी दिशा है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, कहाँ कहाँ भटका देती है। मन यहाँ बैठा है ध्यान में, हम तो ध्यान करेंगे, फिर धीरे अभिमान साहब कह रहे थे पहुंच जाता है ऊंचा, रायबरेली पहुंच गया। हम कहते नहीं वहां नहीं, कुछ नहीं हमें याद करना, हमको ध्यान करना। तब तक फिर मन भुला देता है, बैठे ध्यान करने, फिर हलवा की याद आ गई, कहीं किसी की याद आ गई, मारकाट की याद आ गई। हर समय मन भागता ही रहता है। मन को स्थिर करने का उपाय करते हुए भी मन भटकाता रहता है। तो इसकी गति यानी इसकी चाल समझ में नहीं आती। हाँ, इसकी चाल समझ में कब आएगी? जब हम उस पर निगरानी रखें, उसको अपने कंट्रोल में रखें। आदमी कंट्रोल में जब तक नहीं रखेगा तब तक मन के भुलावे में भटकता रहेगा। ये कहानी लोग कहते हैं, एक राजा ने कहा कि मेरे पास एक बकरा है, अगर इसका कोई पेट भर दे तो मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। आप लोग जानते हैं बकरी बकरा को चाहे जितना पेट भरा हो, कुछ सामने डालो घास तो खाने लगता है। वो उसकी आदत ही होती दिन भर खाने की, उसका पेट लगता है भरता ही नहीं, दिन भर इधर उधर खाता ही रहता है। तो लोग कह रहे 10,000 रुपये मिलेंगे, कोई भी भर देगा, उसमें कितना खाएगा? एक झुआ दो झुआ खाएगा। जब उसके सामने घास रखें, खूब खा ले, पेट जब लगे कि भर गया है, खाना बंद करे, राजा के पास ले जाकर खड़ा करे, कहे राजा साहब बकरा के पेट भर गया। लेकिन जब वो बकरा राजा के पास पहुंचे तो राजा हरी हरी घास उसके सामने करे तो फिर खाने लगे, क्योंकि उसकी आदत थी, पेट भरा था। लेकिन मन तो थोड़े भरता है। ये मन बकरा ऐसा है कि इसका मन नहीं भरता है, मन का पेट नहीं भरता है, शरीर का पेट भर जाता है। तो
कहाँ इसका पेट भरा है? खूब खिलाया राजा साहब। अरे कहा खूब खिलाया, लेकिन ये तो खाने लगा। भाई जिसका पेट भर जाएगा वो क्यों खाएगा? ये खा रहा है, इसका मतलब इसका पेट नहीं भरा है। भाई ये तो भूखा है, इसको ठीक से खिला नहीं पाए। दूसरे को दिए, तीसरे को दिए, सब लोग ऐसे किए, लेकिन समझ में नहीं आया इसका कैसे पेट भरे। एक जो था विवेकी, कोई विचारवान भक्त था, वो कहा राजा साहब मुझे दीजिए। वो ले गया और ले जाकर के 2 हाथ की रस्सी में गले में उसके बांध के और घास हरी हरी लेके आया और एक हाथ में डंडी। जैसे ही घास को बकरे के सामने करे, बकरा खाने के लिए दौड़े, वैसे उसके मुंह पर मारे धड़ाक से। फिर वो खाने लगे, फिर मारे। दिन भर यही नाटक करता रहा, एक और खाने नहीं दिया और बस यही उसको मार मार करके भयभीत करता रहा। शाम तक जब वो कुछ खाने नहीं दिया तो वो घास जब सामने करे तो घास नहीं खाए, वो डंडी देखेगी फिर मार पड़ेगी, क्योंकि घास खाएंगे तो मार पड़ेगी। तो खाना बंद कर दिया, अब घास वो खाए ही ना, उधर देखे ही ना। ले जाकर राजा साहब के सामने खड़ा कर दिया। कहा राजा साहब इसका पेट भर गया। अरे ये तो बड़ा दुबला पतला लग रहा है, कहाँ पेट भर गया? लाओ भाई घास जरा इसके सामने रखो। तो घास जब सामने रखे तो बकरा घास नहीं देख रहा, उस आदमी की ओर देख रहा है कि उसके हाथ में डंडी है, कहीं पड़ जाएगी। तो खाए ना, मुंह दूसरी तरफ घुमा ले, उसके सामने घास करे तो घास में मुंह न लगाए। कहा इसका कैसे पेट भर गया? बताया इस तरह से पेट भर दिए। ये एक उदाहरण है, कहानी है। ये जो मन है, ये मन बकरा का पेट आप भोगों को दे करके नहीं भर पाएंगे। खूब भोग देते रहे, बीड़ी पी ले, कहो दिन भर में 10 बीड़ी पीते हैं, 50 बीड़ी पी ले। 10 पुड़िया खाते 100 पुड़िया खा ले दिन भर में, तो लगेगा कि अब तो 100 पुड़िया खा लिए, खूब मन भर गया, अब तो कल नहीं मांगेगा। अरे कल वो 200 मांगेगा। जितना ही भोगों से इस मन को सींचेंगे उतना ही ये और की चाहना करेगा। बस इसका उपाय एक है कि बस ज्ञान विचार की छड़ी सामने रखें। जैसे ही ये कामना करे कि हमें चाहिए, नहीं चाहिए, बस उसको ज्ञान से पिटाई करना शुरू करें कि नहीं चाहिए। जीवन में यदि हम अपने मन को रोकने का काम कर लें तो दुनिया में और कोई काम बाकी नहीं है। दुनिया में सबसे सरल काम है मन को रोकना, और दुनिया में सबसे कठिन काम है मन को रोकना। जो साध नहीं पाएंगे उनके लिए सबसे कठिन है। जो कूचर हैं और सोचते अरे मन कहाँ रुकता है, मन पर कंट्रोल हो ही नहीं सकता है, मन में जो आए वो करते जाओ, ऐसा जो भाव रखने वाले हैं वे मन को नहीं रोक सकते। जिनके मन में दृढ़ता है कि हम अपने मन को वश में रख सकते हैं, जो हम चाहेंगे वैसा करेंगे, वे अपने मन को रोकते हैं, रोक सकते हैं। ऐसे दुनिया में लोग हुए हैं जिन्होंने अपने मन को वश में करके बड़े से बड़े काम किए। केवल साधु महात्माओं की बात नहीं है, वो तो साधना भक्ति के बल पर बहुत मन पर कंट्रोल करते ही हैं। गृहस्थ जीवन में रहने वाले देखो, वैज्ञानिक लोग होते हैं, मन पर कितना उनका शासन होता है। बिल्कुल मन को ऐसा एकाग्र कर लेते हैं कि क्या हो रहा बाहर पता नहीं चलता, कितना टाइम हो गया, दिन पूरा बीत गया, 2-2 दिन बीत जाते हैं। बस जिस शोधन में लगते हैं बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, और एकाग्र होकर के ही तो आदमी कुछ कर सकता है। जब अर्जुन से कहा द्रोणाचार्य ने, चिड़िया बैठी है, इसके आंख में तीर मारना है, तो आंख में तीर मारने के लिए जब अनुसंधान किए, कहा बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? कहा बस चिड़िया के आंख की पुतली दिखाई दे रही है। अब चिड़िया की आंख की पुतली वही देख सकता है जिसका मन एकाग्र होगा, नहीं तो पेड़ दिखेगा, उसकी पत्तियां दिखेंगी, सब देखेंगी। आदमी जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक अपने लक्ष्य को वेध नहीं सकता है। इसलिए मन को एकाग्र करेंगे तो मन हमें भटकाएगा नहीं, और यही माया है, और ये सबको भटकाती रहती। माया एक नहीं है, जहां पर हम मोहित हो जाएं, जिसमें हम भटक जाएं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, मद मत्सर में, जहां भी हम भटक जाएं, जिसके लिए हम दौड़ पड़े, समझ लो वो हमारे लिए माया बन जाती है। आगे साहब कहते हैं, गतिमति वाकी समझ परे नहीं, सुर नर मुनि हिम नचावे। सुर देवता, मुनि, मुननशील और नर सामान्य लोग सबको नचा देती है। वैसे तो सुर नर मुनि कहीं अलग नहीं होते हैं और ना तो कभी हुए हैं, ये तो सब कहानियां लिखी गई। कोई देवता होते थे, कहीं अलग रहते थे, कहते हैं आसाम की तरफ जो रहते थे उन्हें देवता कहा गया, ये सब पुस्तकों में लिखा गया। लेकिन वे सब मनुष्य रूप में हुए हैं। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी, वे ना तो बोल सकते हैं, ना तो बात समझ सकते हैं, ना तो कुछ कह सकते हैं। हनुमान जी को बंदर बना दिया गया,
पूछ लगा दी गई। अरे बंदर कोई होता है वो कैसे बोलेगा, इतना बड़ा विद्वान कैसे होगा, स्वामी भक्त कैसे हो सकता है, जो वह कार्य किए वो एक बंदर कैसे कर सकता है। लेकिन उन बातों को लोग समझते नहीं। दरअसल टाटम का एक रिवाज थी, आज भी है। टाटम कहते हैं गढ़ चिन्ह को। सब अपना गढ़ चिन्ह रखते थे पहले। जैसे कोई बानर का गढ़ चिन्ह रखता था उन्हें बानर जाति को कहते थे, कोई गिद्ध का चिन्ह रखता था उसे गिद्ध जाति का कहते थे। चिन्ह रखता था अपनी ध्वजा पर या अपने मकान पर तो कहते थे नागवंशी है। आज भी नागवंशी देखो महाराष्ट्र की तरफ है। तो गढ़ चिन्ह को के आधार पर उन्हें कहा जाता था बानर, किन्नर, नाग। तो लोग समझते हैं वो फुफकारने वाला सांप नाग वही होते थे। ऐसा नहीं है, सब गढ़ चिन्ह होते हैं, अपना अपना नाम रख लेते हैं। एक रहे छत्तीसगढ़ में झुमुकलाल भेड़िया, उनका नाम था झुमुकलाल भेड़िया। तो भेड़िया वो थोड़ा बच्चा उठाकर खाने वाले भेड़िया थे। मोतीलाल बोरा आपके राज्यपाल रहे, तो बोरा वो थोड़े जिसमें धान गेहूं भरा जाता है, उनका नाम था। वो टाइटल अपने ढंग से लोग लगा लेते। उसी प्रकार से गढ़ चिन्ह होते थे, विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, समझदार होते थे। लेकिन बाद के लोग बस वैसे ही जैसे नाम वैसी कल्पना करके बेस बना देते हैं, अपना ढंग से कल्पना करके कहानियां बना लेते हैं। तो साहब कहते हैं सुर नर मुनि नचावे। सुर यानी देवता, नर मुनि यानी जो संसार में देवता के समान है, सज्जन लोग हैं। वैसे तो दैत्य और देवता भाई भाई थे, कोई देवता अलग नहीं थे, दैत्य कोई अलग नहीं थे जिनके बड़े बड़े दांत हों, बड़े कुरूप हों, वो दैत्य हों। बल्कि देवताओं से दैत्य जो थे आचरण में अच्छे माने जाते थे, वो सदाचारी होते थे, नैतिक होते थे। और देवता तो लंपट, आप लोग सब कहानी जानते हो, कहाँ कहाँ ब्रह्मा और विष्णु पता नहीं, जिनकी कहानियां सुनो सब वैसे ही हैं। बल्कि यदि इस तरह से देखा जाए तो देवताओं से दैत्य अच्छे माने गए। लेकिन ये सब एक ही परिवार के थे। कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति, आदित्य से देवता और दिति से दैत्य, ये पैदा हुए। इनकी भी लंबी गाथा है। तो उसी के अनुसार ये सब एक ही परिवार के थे। तो देवता उसे हम कह सकते हैं आज की भाषा में, जो सज्जन हो, समझदार हो और त्यागी हो, तो उसे हम देवता कह सकते हैं। सामान्य लोगों को नर कह सकते हैं। और मननशील जो ध्यान साधना तपस्या करता है उसे हम मुनि कह सकते हैं। लेकिन ये सबको माया नचा देती है, सब लोग जानते हैं। नारद का मुख मोड़ के लीनो बदन छपाए, कबीर साहब ने कहा देखो नारद को नचा दी। भले ही उनकी कहानी बनाई गई हो, नारद तो हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह कहानी में जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जोड़े इसीलिए जाते हैं कि जो आदमी अपने अहंकार में पड़ जाएगा, हम तो साधना में बिल्कुल ऊंचे उठ गए हैं, और वो अपने विचारों को, अपने कर्तव्यों को भूल जाएगा, यदि वो संग कुसंग करेगा तो निश्चित है वो बच नहीं सकता है। ये सब बातें बताने के लिए ये कहानियां बनाई गई। तो कोई भी आदमी यदि अपने मन से हार गया तो वो भटक जाएगा। सबको नचा देते हैं। तो सुर नर मुनि नचावे। फिर आगे उदाहरण देते हैं, क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। केतिक चात्रिक लाग रहे हैं, देखत रुआ उड़ानी। उदाहरण साहब देते हैं, कहते हैं क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए। सेमर का फूल देखे आपने, बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया फूल आते हैं सेमल में। पकता है तो उसको जब फोड़ते तो उसमें रुई निकलती, रू आटा, न तो खाने लायक न कोई मीठा फल, कुछ नहीं। तो कहते हैं क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। तुम्हारे फूल तो बड़े अनुपम, बहुत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं, लेकिन केतिक चात्रिक लाग रहे हैं। कितने पक्षी लगे रहते हैं कि ये जब पकेगा फल तो कितना अच्छा होगा, कितना मीठा होगा। फूल इतने अच्छे हैं, लग रहे हैं, लेकिन देखत रुआ उड़ानी। जब फूटता है तो रुआटा निकलता है, खाने लायक ना कोई काम का। यही दशा है। संसार का वैभव बहुत लगता है, अरे इतना बड़ा धन, इतना बड़ा मकान, इतनी बढ़िया गाड़ी, ये सुंदर पत्नी, बच्चे सब, लेकिन देखत रुआ उड़ानी। अंत में सब रुआ के समान सार ही नहीं है। क्योंकि या तो वे विमुख हो जाएंगे या तुम उनसे विमुख हो जाओगे। एक दूसरे का छूटना है। संसार में जो आया है उसे जाना है, और ना जाए, जाने के पहले इस संसार में रहते रहते कितने लोग विमुख हो जाते हैं, माता पिता का त्याग कर देते हैं, अलग हो जाते हैं। नहीं कुछ हुए तो दूसरी जगह सर्विस करने लगे, 10 साल नहीं आता है पिता, यहाँ माता पिता बूढ़े बड़वा वही चूल्हा फूके। कहाँ किसका साथ है?
तो ये जो बहुत धन ऐश्वर्य इकट्ठा किए, ये बिल्कुल रुई के समान है, इसमें कुछ सार नहीं है कि बहुत कुछ मिलेगा, बहुत बड़े पद पर हो गए, बड़े गुरु बन गए, मंडलेश्वर बन गए। अरे सब इनकी दुर्दशा है। जितना ही जो ऐश्वर्य में भूलता है उतना ही उसे पीड़ा सहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ये सब दुनिया का धन किस काम का है। ये धन जैसे है बादल की छाया, बादल की छाया आती है, लगता है अरे बड़ा अंधेला हो गया, लेकिन थोड़ा मत हवा चली, बादल की छाया उड़ गई, फिर वैसे का वैसे। ये छाया के समान सब कुछ आता जाता है। तो क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी, और केतिक चात्रिक लाग रहे हैं देखत रुआ उड़ानी। कितने संसार के लोग उसी में लगे हुए हैं कि हम भी धन इकट्ठा कर लें, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया अच्छे लगते हैं बच्चे छोटे छोटे। जब वही बड़े होते हैं तो कहना नहीं मानते, कुसंगी निकल जाते, शराबी निकल जाते। जितना धन इकट्ठा किए 2 नंबर का खूब कमा करके, लूट फटोर करके, अपने पाप करके किए, सब लड़के पी करके सब बराबर कर दिए। लगा तुम तो समझते हो कि बहुत मैंने कमाल कर दिया, लेकिन वो पाप का भार तुम्हें ढोना पड़ेगा और उसका भोग दूसरे लोग करते हैं। तो क्या मतलब होता है।